हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं मुंशी जी रिपोर्ट लिख लो। मुंशी जी रपट लिख लो। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं वो है एक अदद फीचर फिल्म जिसका नाम है कुकड़ी, जो कि पहले जावेद इकबाल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर के नाम से रिलीज होनी थी, बट फाइनली ये फिल्म 2 जून 2023 को कुकड़ी के नाम से सिनेमा घरों में लग चुकी है। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं यासिर हुसैन, आयशा उमर, राबिया कलसूम, फजल हुसैन एंड पारुल मसरूर। इस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर हैं अबू अलीहा, जो इससे पहले बेशुमार पाकिस्तानी सिनेमा के लिए फिल्में बना चुके हैं, जिनमें शामिल है कताक्षा, शॉर्टकट एंड सुपर पंजाबी एंड वेरियस अदर्स। इस फिल्म की कहानी रिलेटेड है 90s के वेल नोन सीरियल किलर जावेद इकबाल के करैक्टर से, जिसने 90s में 100 बच्चों का कत्ल किया और उन्हें सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना भी बनाया। और जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है वो इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है बेसिकली जावेद इकबाल की डॉक्यूमेंट्री बेस्ड एक फिल्म है, जिसमें उनकी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इट्स अ फिक्टिशियस स्टोरी। कहानी असल में जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी तल्ख हकीकत को बयान करना चाहती है बाय यूजिंग द करैक्टर ऑफ जावेद इकबाल। कातल खुद ही हमारे दरवाजे पे दस्तक देता है, बोलता है मैं कातल हूँ, मुझे पकड़ो। कहानी ओवरऑल रिवॉल्व करती है जावेद इकबाल के करैक्टर से, जो प्ले कर रहे हैं यासिर हुसैन। और वाकया भी दिखाया जाता है ओवरऑल, जिस तरह उसने कन्फेस किया अपने एक न्यूज़ कह लीजिए कि अखबार में जाके, और जिस तरह पुलिस में जाके उसने अपनी कस्टडी दी, उस सारे वाक़े को थोड़ा बताया जाता है, लेकिन उसको वो डॉक्यूमेंटेड वे में नहीं बताया जाता कि कब कैसे किस तरह और क्या क्या डॉक्यूमेंट से, या जो असल हक़ाइक़ हैं वो नहीं रखे जाते। लेकिन इस सब सिचुएशन को यूज़ ज़रूर किया जाता है कि किस तरह से हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो भी हमारे मुजरिम हैं वो जुर्म में किस तरह से मुलविस होते हैं, या जो फिर इस सब चीज़ों का असर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरह से होता है और इन चीज़ों को पुलिस किस तरह से डील करती है। बेसिकली ये आईना है जो कि ये फिल्म हमें असल में दिखाना चाहती है। मज़ीद मैं इस फिल्म के बारे में मज़ीद कुछ नहीं कह सकता। जिन्होंने ज़रूर देखनी है फिल्म ज़रूर जाके देखें, और आपको भी पता लगेगा कि हम करंटली भी किस जो है नाकिस एक कह लीजिए कि सिस्टम है जिससे गुजर रहे हैं। मैडम बड़ी अथरी है, आप ही की नहीं सुनती तो उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं माननी। रिव्यू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और फिल्म में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हाईलाइटेड रही और जो सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि 10 on 10 रहा, वो था फिल्म में एक्टिंग। फिल्म में जावेद इकबाल का करैक्टर प्ले किया है यासिर हुसैन ने, और आयशा उमर प्ले कर रही हैं एक पुलिस ऑफिसर। यासिर हुसैन ने जावेद इकबाल के करैक्टर को बहुत ज़्यादा जो कह लीजिए कि रियलिस्टिक बनाया है, और जब वो करैक्टर इंट्रोड्यूस भी होता है फिल्म में तो आपको वो सारा एक अगर आपको पता है जावेद इकबाल के बारे में, जब जिस तरह से उस करैक्टर को बिल्ड किया जाता है, उसकी जिस तरह से इंट्रोडक्शन दी जाती है, तो जब वो स्क्रीन पे आता है तो आपको वो डर फील होता है। और यासिर हुसैन ने काफ़ी मेहनत की है अपने करैक्टर के ऊपर। इनफैक्ट किस तरह से जावेद इकबाल का करैक्टर बैठता है, सिगरेट पीता है, किस तरह से वो हंसता है, उसकी इवलिश हंसी वो इजीली हम तक कनेक्ट होती है, और वो सिनेमा अप्रोप्रिएट एक्टिंग भी है। आपको बिल्कुल भी एक टाइम पे ऐसा फील नहीं होता कि यूजुअली जो हमारी फिल्मों में प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे ड्रामा एक्टर्स हैं जब वो फिल्म में जाते हैं तो आपको फिल्म से ड्रामा वाइब आती है, लेकिन जावेद इकबाल में ऐसा कोई फैक्टर नहीं था। भाइयों को यहाँ से बाहर नहीं भेज सकती, और तुझे जानना है कि जावेद इकबाल ने बच्चों के साथ क्या क्या। जहाँ बात करते हैं आयशा उमर की, तो आयशा उमर ने पुलिस ऑफिसर का करैक्टर बहुत उम्दा तरीके से परफॉर्म किया है। इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बट इट वॉज गुड। आप उसमें से बुराइयाँ नहीं ढूंढ पाते, लेकिन उनके करैक्टर को जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि इफेक्ट किया है उसके बारे में हम बात करेंगे प्रोडक्शन में। अदरवाइज जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है उसने अपने करैक्टर को बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। कुछ कह लीजिए कि छोटे छोटे करैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल नोन फेसेस नहीं परफॉर्म किए, तो उनकी एक्टिंग में एक थोड़ी सी इमेच्योरिटी नज़र आती है। अदरवाइज फिल्म जो है एक्टिंग वाइज कह लीजिए कि काफ़ी उम्दा है। मेरे बेटे की तलाश ना मेरा नशा है। अब हम बात करते हैं फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स के बारे में। फिल्म के डायलॉग जो है बहुत ज़्यादा करेक्टर स्पेसिफिक लिखे गए हैं। जिस तरह का करेक्टर है उन्हें उसी तरह के करेक्टर्स उस तरह के ही डायलॉग्स दिए गए हैं। उनकी मैंने एक चीज़ नोट की कि कुछ जो क्योंकि लाहौर की कहानी है तो बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे या जो हवलदार वगैरह थे उनके एक्सेंट्स का भी ख्याल रखा गया। उनका वो जो पंजाबी डायलैक्ट होता है उसे भी उसको भी ध्यान में रखा गया। और इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया कि एक इनका पुलिस ऑफिसर सिंध से आता है तो उसके
एक्सेंट में भी ख्याल रखा गया। तो येस, डायलॉग्स वर वेरी गुड। अब हम बात करते हैं स्क्रीन प्ले के बारे में। स्क्रीन प्ले में मुझे थोड़ा सा फ्लॉ नज़र ये आया कि फ़िल्म के जो सीन्स थे वो बहुत ज़्यादा ड्रैग्ड थे, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं थे, उनको बहुत ज़्यादा और भी छोटा किया जा सकता था ताकि वो टू द पॉइंट रहें। वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ सीन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे फील होता था। और इसके अलावा जो फिल्म की स्टोरी है, अगर हम ओवरऑल देखें, चूँकि हम एज ऑडियंस इसको एज अ डॉक्यूमेंट्री जो हैं अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो हमें शुरू के 5-10 मिनट में ही पता लग जाता है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड हमें कुछ नहीं मिलेगा इस फिल्म के अंदर, लेकिन जो वो कहना चाह रहे हैं यस, वो इजीली डिलीवर हो जाता है फिल्म की कहानी के थ्रू। सो जो है कहानी, डायलॉग और स्क्रीन प्ले फिल्म का जो है कह लीजिए कि एवरेज से काफ़ी बेहतर था, बट इट वॉज नॉट कि आप इसे कहेंगे इट वॉज बिलो एवरेज, या कह लीजिए कि डायलॉग्स ऐसे थे कि जैसे हमें आजकल हमारी फिल्मों में नज़र आ रहे हैं, ऐसे नहीं। तो हम कह लीजिए कि इट वॉज अ गुड मूवी इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले, स्टोरी एंड डायलॉग। मुझे तुम लोगों की ब्यूटियां नजर नहीं आती, मुझे नजर आता है वो मासूम बच्चे डरे से। अब हम बात करते हैं फिल्म की प्रोडक्शन के हवाले से। प्रोडक्शन एक वाहिद डिपार्टमेंट है इस फिल्म का जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा फ्लॉ इस फिल्म में नज़र आया हमें वो ये था कि उसमें साउंड डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रहा था। वो ये था कि जी कभी कोई कैरेक्टर बोल रहा है तो उसकी आवाज़ काफ़ी दूर से आने लग जाती थी, कभी बहुत ज़्यादा ऊँची आने लग जाती थी, कभी कुछ जगह ऐसी थी जैसे कोई फाइट सीक्वेंस है तो उसमें जो है साउंड डिज़ाइन को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया गया। बहुत सारी चीज़ों के साउंड ऐड किए जा सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिगरेट जला रहा है तो सिगरेट जलाने की आवाज़ भी यूजुअली लोग इतने बारीकी में चाहते हैं, तो साउंड डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा बारीकी हमें नज़र नहीं आई। और जो डबिंग के भी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आए क्योंकि डायलॉग्स आगे पीछे थे। देर माइट बी अ रीज़न कि सेंसर की वजह से उन डायलॉग्स को चेंज किया गया हो जिसकी वजह से ये वाला इशू भी आया हो, लेकिन बिफोर रिलीजिंग आपको इस तरह के इश्यूज़ को इस तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए था प्रोडक्शन को कि वो आम बैठे हुए इंसान को फील ना हो। सो एक तो ये साउंड डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा इशू था। इसके अलावा चूँकि आप 90s की स्टोरी दिखा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से ख्याल रखना था कि आपके सेट या आपके कपड़े या आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा 90s को जो है आपको याद दिलाएं या आपको लगे कि आप एक सर्टन टाइम पीरियड में बैठे हुए हैं। कुछ जगहों पे इस चीज़ का ख्याल रखा गया, जैसे हमारे कुछ करैक्टर जो हैं फिल्म में होटल में जाते हैं तो वहाँ पे पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स दिखाए गए, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा नहीं था। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में कुछ जगहों पे बात की गई तो वो पोस्ट 90s की चीज़ें थी, उनको इंक्लूड किया गया। तो वो चीज़ें जो हैं आप अगर मतलब ऐसी चीज़ें थी जिनको आप फिनेस उसमें ला सकते थे, तो वो इम्पैक्ट फिल्म का और ज़्यादा हो सकता था। इसके अलावा सेट्स जो थे उन पे भी बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नज़र नहीं आई। ऑल दो इट्स अ स्मॉल बजट मूवी बट स्टिल अगर हम ओवरऑल देखें तो एक ही कमरा था जिसमें उसमें जावेद इकबाल से यूजुअली इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें और हो रही होती हैं। तो उसको अगर और ज़्यादा रियलिस्टिक बना दिया जाता है या इस तरह से स्पेशियस बना दिया जाता है कि जिसमें आप कोई एंगल या कोई फ्रेम शूट करने लगें तो वो और ब्यूटीफुली हम तक पहुँचे, तो फिल्म का इम्पैक्ट और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो प्रोडक्शन वाइज फिल्म थोड़ी सी मार खाती है। तुमने खुद कहा है कि तुमने 100 बच्चों का मर्डर किया, उसका क्या? अब हम बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन के बारे में। चूँकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ ये फिल्म बड़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है, तो जब सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे हों और कुछ कमियां हों तो इन सब का सिरा जाता है फिल्म के डायरेक्टर को, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो फिल्म का सही कह लीजिए कि फिल्म का सही ड्राइवर होता है। बेसिकली किसी भी गाड़ी का ड्राइवर जो है, किसी भी फिल्म का जो ड्राइवर है वो हमारे फिल्म के डायरेक्टर होता है। और डायरेक्टर ने अपनी काफ़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अगर हम इनकी इनिशियल फिल्म्स को देखें और उसको कंपेयर करें आप इस फिल्म के साथ तो आपको प्रॉपर ग्राफ नज़र आता है कि अब्बू अलिया ने वक्त गुजरते साथ साथ बहुत ज़्यादा अपनी फिल्मों में इम्प्रूवमेंट दिखाई है। इस इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा दाद बनती है। जो कमियां हैं रह गई हैं वो आने वाले वक्त में और ओवरकम हो जाएंगी। सो डायरेक्शन वाइज इस फिल्म को भी मैं एक अच्छी फिल्म समझता हूँ। हमारी बातों से तो यही लग रहा है कि तुम तो खुदा को तस्लीम ही नहीं करते। सो ये हो गए सारे डिपार्टमेंट्स जिनके बारे में बात करनी थी। म्यूज़िक के बारे में बात कर नहीं सकते क्योंकि म्यूज़िक इस फिल्म में था नहीं, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर की हम बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड स्कोर इस मूवी का बिल्कुल कैरेक्टर अप्रोप्रिएट था।
कुछ जनरल बातें हैं जो मैं इस फिल्म से रिलेट करना चाहूँगा। यस, फिल्म ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया और अगर बहुत सारे लोग ये फिल्म देखेंगे तो उन तक ये मैसेज ज़रूर जाएगा। इसके अलावा कुछ मुझे जो कमियां नज़र आएंगी, जैसे कुछ करैक्टर्स की बैक स्टोरी अगर होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। बहुत सारे चूँकि जो ओरिजिनल जावेद इकबाल था उसके भी इन 100 कत्ल के पीछे कोई मोटिव ज़रूर था, वो मोटिव भी अगर बता दिया जाता तो ज़्यादा मज़ा आता। इस जैसे कई और जानवर होंगे जो रात को निकलते होंगे लड़कियों का शिकार करने। आयशा उमर का कैरेक्टर एक जगह पे दिखाया जाता है कि जब वो बरस पड़ती है जावेद इकबाल के ऊपर और वो फिर रोने लग जाती है, और जब उसका स्टार्ट वाला पहला डायलॉग दिखाते हैं तो वो दिखाती है कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सो एक छोटी सी कमी सी फील हुई कि आयशा के कैरेक्टर का भी एक बैक स्टोरी होगी जो कि फिल्म पे अगर दिखाई जाती तो इम्पैक्ट और ज़्यादा हो जाता। इधर मैंने एक्टिंग में हमने बात की मेन कैरेक्टर्स की, लेकिन हम यहाँ पे कैमियोज़ की भी कुछ लोगों की तारीफ़ करना चाहते हैं, जिनमें शामिल हैं राबिया कुलसूम, जिन्होंने अपने फिल्म में उनके तकरीबन 2 सीन थे, लेकिन जितने भी सीन थे वो दोनों भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिंग का मार्जिन था। और राबिया कुलसूम ने अपनी एक्टिंग बड़े खूबसूरती के साथ हम तक पेश की और वो उनकी जो भी करैक्टर की चीज़ें थी वो हम तक डिलीवर भी हुई। अगर मैं इस फिल्म को रेट करना चाहूँ तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5, क्योंकि फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, लेकिन आई एम डेफिनेटली यू कैन से के वेरी होपफुल अबाउट अबू हलियाज नेक्स्ट मूवी, क्योंकि जो पिछली मूवीज़ की जितने भी उनके कह लीजिए कि कमियां थी वो इस फिल्म में हमें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। सो 3.5 आउट ऑफ 5। हमारे घर तो टीवी भी नहीं है, इसीलिए ना ये आमिर सो ये था आज हमारा जावेद इकबाल का रिव्यू। आई होप आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप इस फिल्म का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैंने अपने दोस्त एहतशाम रमज़ान के साथ इस फिल्म का डिटेल रिव्यू भी किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।